राधे राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी के कुशल मंगल जीवन की कामना के साथ हम सिलसिला जारी करते हैं राशिफल का। जी हाँ, वार्षिक राशिफल का। और हम बात कर रहे हैं लगातार कि इस वर्ष ग्रहों का क्या प्रभाव किस राशि पर पड़ने वाला है और किस राशि को किस चीज़ से सचेत होना है और किस कार्य में आगे बढ़ना है, कौन से ग्रह उनको सपोर्ट करेंगे और कौन से ग्रह सपोर्ट नहीं करेंगे। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि की सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ को लेकर के यदि मैं कहूँ तो तुला राशि का यह साल बहुत अच्छा जाने वाला है। पुरानी बीमारियों को आप टाटा बाय बाय करने वाले हैं। जो लंबे समय से बीमारियां चली आ रही थी वह भी कहीं ना कहीं समाप्त होने की स्थिति पे है, उनसे भी छुटकारा मिल सकता है। लेकिन शर्त केवल एक ही रहेगी कि आपको अपना विशेष ध्यान रखना है। मैंने बता दिया कि बीमारियां दूर होंगी तो आपको लापरवाही नहीं करना है। टाइम टू टाइम भोजन लेना है, सात्विक भोजन लेना है और योगा प्राणायाम आप नियमित करते रहें समय समय पर। चिकित्सकीय इलाज, यदि आपकी कोई लंबी बीमारी चली आ रही है उसका समय समय पर इलाज करवाते रहें। मौसमी बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं जिनको एलर्जी है, जैसे ठंडी चीज़ों से एलर्जी है तो उससे परहेज करें। कहीं यात्राओं से जिनको दिक्कत है वह यात्राएं कम करें। यदि आप यह रूल फॉलो करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहने वाला है इस साल, तुला राशि वाले। इसी के बीच घर में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता हो सकती है, तो बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं खासकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी। और इन सभी के बीच यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रतिदिन करते हैं तो बहुत ही लाभकारी आप सभी के लिए यह होने वाला है। शिक्षा करियर की यदि हम बात करें तो जो बच्चे अध्ययनरत हैं, शिक्षा क्षेत्र में हैं और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं इस साल, उनके लिए अच्छा समय है। थोड़ा प्रतिकूल भी है क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में जो मंगल की स्थिति है वह मन भटकाने वाली है। तो एकाग्रता आपके लिए बहुत जरूरी है। तुला राशि वाले विशेष ध्यान रखें, फोकस अपनी पढ़ाई पर, अपने कैरियर पर होना चाहिए। इंसान की परख बहुत जरूरी है। देखिए, आपकी जो भी संगति है, हम सभी कहते हैं और बड़े बुजुर्ग भी यह कहते हैं कि संगति हमारी अच्छी होनी चाहिए, तो संगति का विशेष ध्यान रखना है, मित्रता का विशेष ध्यान रखना है। अध्ययन पर फोकस करें, अपने करियर पर फोकस करें, बड़ों की सलाह लेना ना भूलें। इसी के साथ सूर्योदय के समय आपको उठना है, सूर्य भगवान को नियमित जल लेना है। तो जो आत्मविश्वास की यदि कमी है आपके अंदर वह बहुत अच्छी हो जाएगी और आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। बात करें व्यापार की और कार्य की तो देखिए, व्यापारी जन व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। अप डाउन में तालमेल कैसे बिठाना है यह आप पर निर्भर करता है। फिर कहूंगी, इंसान की परख होना बहुत आवश्यक है। अंधविश्वास ना करें। मित्रता वत व्यवहार में यदि आप व्यापारिक व्यवहार मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हानि उठानी पड़ेगी। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, खास करके लेन देन के मामले में। जो भी कार्यवाही करें आप लिखित रूप में करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इन सभी के बीच हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो एक कॉन्फिडेंट आपके अंदर आएगा और आप सही निर्णय लेने में यह आपके लिए सहायक होगा। आगे बात करें घर परिवार, नाते रिश्तेदार और पारिवारिक माहौल की, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है यह साल। लेकिन थोड़े से मतभेद होंगे, क्यों? संपत्ति को लेकर, धन को लेकर, और जो घर में बड़े हैं जिम्मेदारियों को लेकर के थोड़ा कहासुनी परिवार में हो सकती है। तो विशेष यही करें आप कि बड़ों की सलाह ले करके यदि आप काम करेंगे, उचित निर्णय लेकर के काम करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, चाहे वो पारिवारिक निर्णय हो या आपके कार्य को लेकर के निर्णय हो, सभी चीज़ों में ध्यान रखना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेने हैं। दाम्पत्य जीवन की यदि हम बात करें, तीसरे को बीच में ना आने दें। गलत फहमियों के शिकार हो सकते हैं जिसके कारण थोड़ा मनमुटाव होगा, विशेष सावधानी रखें। लाइफ पार्टनर को अपने गिफ्ट देते रहें, वह भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। इसी के साथ प्रेम संबंधों की यदि हम बात करें तो प्रेम संबंध में मित्रता को, प्रेम संबंध में आपको नहीं ढालना है। देखिए, मित्रता अपनी जगह है, प्रेम संबंध अपने जगह है। प्रेम संबंध इस बार तुला राशि वालों के सक्सेस
ना होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का कि इन दोनों बातों को आप अलग अलग रखें और अपने करियर पर फोकस करें। यहाँ वहाँ की बातों में ना पड़ते हुए किसी पर अविश्वास ना करें और किसी पर अंधविश्वास भी ना करें, आपके लिए अच्छा होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, मई के बाद विवाह के योग बन रहे हैं। पारिवारिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, परिवार के साथ आप यात्राएं करेंगे। मांगलिक कार्य घर पर हो सकते हैं जिनमें आपका धन व्यय होगा। विशेष ध्यान रखें कि तुला राशि वाले क्या होता है, जब आपके पास धन होता है तो आप इफरात खर्च कर देते हैं और जब आवश्यकता होती है तब आपको थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी कार्य हो, तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। तो यह आप अपनी बुद्धि के हिसाब से अवश्य कार्य करें। बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। जब भी आप कोई अच्छे कार्य के लिए जाएं, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं, तो कन्याओं का और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही हितकर सिद्ध होगा। अब उपाय की बात करते हैं। तुला राशि वाले क्या उपाय करना है? सबसे पहले कन्याओं की आप जितनी सेवा कर सकते हैं कीजिए। कन्याओं को गिफ्ट दे सकते हैं, उपहार दे सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। इस प्रकार देवी जी की भी साधना आपको बहुत जरूरी है। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच का पाठ, सिद्धि कुंजिका का स्तोत्र यदि आप करते हैं, हर क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं। सफेद वस्तुओं का आपको दान भी करना है, सफेद वस्तुओं का आपको उपयोग भी करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इत्र का प्रयोग। देखिए, फ्राइडे के दिन आप देवी जी के मंदिर में इत्र जरूर चढ़ा करके आए और वह इत्र प्रसाद रूप में ले करके उसको आपको डेली वेयर करना है। हाथ पर लगा सकते हैं आप, अपने नेक पर लगा सकते हैं,